हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 7 क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मैंने इस पे एक प्रीवियस वीडियो, एक पहला फर्स्ट पार्ट जो बनाया है उसमें सारे फॉर्मूलों को डिस्क्राइब किया है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं सारे बताए हैं, डिटेल से बताए हैं। तो जाकर के वहां पार्ट 1 देख लीजिएगा। और पार्ट 2 में आपको यानी इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसको आप लोग सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 से 6 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन आता है और इसको छोड़ना नहीं, इसको आराम से सारे मार्क्स को हम लोग लेना है हम लोगों को, ताकि अच्छे मार्क्स आपके 20 मार्क्स को, जो 21 मार्क्स को आपका एग्जाम रहेगा तो वहां पर आपको देखे तो आप फटाफट सारे क्वेश्चन को लगा ले जाए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पर। तो आप क्वेश्चंस बोर्ड पर देख रहे हैं, ठीक है। मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, तीनों एमसीक्यू लिए हैं। इसलिए लिया है कि एमसीक्यू कहीं ना कहीं आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको आंसर पता चलता है कौन सा आंसर सही है इसमें। ठीक है, तो कई तरीके हैं कि आपको पता करना है, तो इसमें मैंने एमसीक्यू इसलिए बनाया कि एमसीक्यू को ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5, वन ऑफ द वैल्यू। तो इसमें x की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाए, 5 आ जाए। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो चेक करिए। मैंने बताया था 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक तरीका ये कि फार्मूले को रख करके x की वैल्यू निकाल लो और जो x की वैल्यू इसमें दिखेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या प्रॉब्लम, सही तरीका है इसका, इजी वे। और कैसे जल्दी से लगा लो, तो ये वैल्यू पुट करके चेक कर लो। इसमें क्या कर लो, वैल्यू पुट करके चेक कर लो। तो जैसे मान लीजिए और भी समझो कि जैसे ही मैंने यहां रखा 2 और -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो रखोगे 2 - -1 होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, अंडर रूट और प्लस y2 x। और x यहाँ पे क्या रखा मैंने, -2 रखा। क्या रखा पहले, x यहाँ पे -2 रखा, तो -2 माइनस आपका फॉर्मूले में यहाँ प्लस -2 हो जाएगा, तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि वैल्यू रख करके चेक कर लो, जिसको सेटिस्फाइड कर जाएगा वही वैल्यू आपका हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में रखो वैल्यू, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू गलत हो जाए। प्रैक्टिस करो और समय आया लग जाएगा। तो हम बेसिक को ही मान के चलेंगे कि वहां अच्छा रहेगा कि हम लोग पुट करके ही चेक करें कि वैल्यू कैसे आती है फार्मूले पर। ठीक है, ताकि वहां इजी रहे। तो देखो d इज इक्वल टू क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पुट कीजिए वैल्यू, क्या मिलेगा, d की वैल्यू कितनी है, 5 दे रखी है 5, √x2 की वैल्यू कितनी है, -1, x1 कितना है 2, तो यहाँ फार्मूले माइनस है तो -2 होल स्क्वायर प्लस y2 x है और -y1। जब माइनस में माइनस और रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो +2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, कितना आ गया 5 का। अच्छा, ये रूट जो इधर आएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये लगा 25 और इधर आ गया -3 का स्क्वायर प्लस x² प्लस y 4 हो जाएगा और प्लस 4x। क्यों, यहाँ भाई a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यहाँ फॉर्मूला हो गया। सॉल्व करेंगे, 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस x² प्लस 4x। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं इंप्लाई कैसे लिखता हूँ, इधर 25 लाओगे तो इधर क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x 13, ये इधर आएगा -25, 13 जाएगा 25 में तो -12 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको तोड़ो, घटाने पे या जोड़ने पे 4 आए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज बताया था मैंने कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं कि इसको बीच वाला मिडिल स्पेक्ट्रम मेथड बोलते हैं उसको। ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने पे या घटाने पे आपका मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू गिवन है वो आए, यानी इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो -12x²। अब इसको 2 पार्ट में आपको तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 4x है, तो 6 2 जा 12 होता है और यहाँ माइनस लाना है तो अब यहाँ प्लस है,
तो बड़े वाले को प्लस को, छोटे वाले को माइनस। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा और जहाँ यहाँ x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो यहाँ हम तोड़ सकते हैं इसको। x² प्लस 6x माइनस 2x प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, सॉल्व कर लो। क्या कॉमन मिल रहा है आपको, x कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, कॉमन क्या मिला, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस 6। तो इसमें दो वैल्यू दे दीजिए x की, 2 और माइनस 6। देखो कहीं 2 है या माइनस 6 है, तो 6 तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 दिख रहा है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 2 के लिए ये सोल्यूशन क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट्स का, वो क्या होगा, 5 होगा। तो ये मेथड है, लेकिन इस मेथड को थोड़ा सा इजी वे में करने के लिए क्या कर सकते हो, आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन जिसका क्लियर कॉन्सेप्ट रहेगा वही करेगा। ठीक है, अगर बेसिक में हो तो कुछ नंबर्स आपके यहीं से बनने हैं, अगर एमसीक्यू सही हो गया तो आगे के नंबर अच्छे खासे मिल सकते हैं। यही गलत कर दोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिनको थोड़ा सा अभी बिल्कुल नहीं पता है क्या क्या फॉर्मूला यूज करना है, कैसे होता है, तो उसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप करना सीखिए। बाकी जो स्मार्ट है, जो अच्छे हैं, ठीक है, पढ़ाई उनकी ठीक है, एवरेज से एबव है, तो उनके लिए जैसा भी उचित रहेगा वैसे आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ये दो पॉइंट दिए गए ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है हमें। ठीक है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट अब बता दिया मैंने। जो मिड पॉइंट की बात होगी, ध्यान रखिए कि वो जो पॉइंट है तीसरा वाला सी, x, y मानिएगा, और वो ए और बी से इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो फॉर्मूला याद रखना चाहिए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो बस यहीं से आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2/2। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे, x1 की वैल्यू क्या, -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या, -6/2। तो -2 -6/2 यानी -8/2, दैट्स मीन 4, यानी -4। x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या जाएगी, y1 प्लस y2/2, यानी y1 की वैल्यू आपकी दे रखी है 8 प्लस y2 -4/2। सॉल्व करेंगे, 8 प्लस -4/2, दैट्स मीन 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 2। ऑप्शन कहीं दिख रहा है। पहले ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू पहले आती है, यानी x कोऑर्डिनेट में आगे होता है, ऑर्डिनेट पीछे होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, दो एक्सिस का जो पॉइंट होता है उनसे कंपेयर बनाते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स बनता है। तो x की वैल्यू -4 कहीं आगे है, यहीं पर, यहाँ है और यहाँ है, और 2y की वैल्यू तो यहाँ 6 लिखा है, लेकिन यहाँ 2 लिखा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है। ठीक है, थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसमें थोड़ी सी आवाज पतली रही है, मोटी निकल रही होगी, कोई बात नहीं, आपको समझना है। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। हम नहीं चाहते हैं कोई क्वेश्चन आप लोग छोड़कर आए। बाकी वीडियोस, बाकी भी 4-5 चैप्टर की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, 5 से 6 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हर वीडियोस को देख लीजिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे करके जो आने वाले एग्जाम में वही मैंने चैप्टर्स में क्वेश्चन उठाए हैं और उसको मैंने बताया है आप लोगों को। तो वहां से आप देख सकते हैं, सारे वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। छोटे वीडियोस हैं, 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे ही आपके मिनट्स में क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो जब भी समय मिला करे आप लोग देख लिया कीजिए, और घर पर ऑफलाइन मतलब किताबों के सहारे में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, द पॉइंट्स दिस वर्टिसेस दे रखे हैं, ये किसके वर्टिसेस है, ये किसके वर्टिसेस है, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, रोम्बस के या ट्रेपेजोइड के। तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा रखा हूँ कैसे इसको निकालते हैं, चेक करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, वहां समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको एक और इजी वे में क्या करेंगे, इजी वे में चेक करो, एक हम जरा ऐसा ग्राफ बना के चेक कर ले तो वैसे भी समझ में आ जाएगा ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ बनाना आता है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में दिखे तो ग्राफ बना लिया करो, और ग्राफ से समझ में आ जाएगा बनेगा क्या। ठीक है, चेक करो। पहला क्या है, जैसे 9,0, तो 9,0 का मतलब x पे 9, y पे 0 कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ मिलेगा।
9,0 फर्स्ट पार्ट पॉइंट नंबर 3। ठीक है, आप ऐसे छोटे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो आता होगा, तो सिखाया कैसे बनता है, तो उसी याद रखिएगा 9 वाला पोर्शन है। फिर b की वैल्यू 9,6, b की वैल्यू 9,6 यानी x पे 9 y पे 6, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 9,6। ठीक है, ऐसे बन गया। ये तरीका मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं आपको इजी में बता रहा हूं कि आप इसको जो लगाने बैठोगे ना उस तरीके से डिस्टेंस फार्मूले से, तो 6 पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे तब कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया। अगला क्या है, सी -9,6, तो -9 कहा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9,6 तो यहाँ आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये बना ऐसे -9,6 ये सी पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, एक ये हो गया आपका यहां से यहां तक। ठीक है, अगला डी क्या है, -9,0, तो -9,0 यही है, ये -9,0 डी पॉइंट। ठीक है, अब जरा चेक करो क्या लग रहा है तुमको फिगर देख करके। वैसे ऑलरेडी समझ में आ गया, यहाँ समझो एक तरीका और है, ध्यान रखिएगा कैसे आप पहचानो कौन सा फिगर। यहाँ देखो y की वैल्यू क्या है, 6 है, यहाँ पर भी y की वैल्यू क्या है, 6 है, तो इसका मतलब इधर भी 6 है, निगेटिव की तरफ भी 6 है। वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल मतलब ऑर्डिनेट कितना है, 6 है, और पॉजिटिव वे में भी y की वैल्यू कितनी है, वर्टिकली 6 है, ऑर्डिनेट 6 है। और चेक करो x एक्सिस पर 9 पॉजिटिव है, -9 निगेटिव भी है। ठीक है, तो इस तरीके से भी चेक करो, तो यहाँ पर भी देखो -9, फिर यहाँ भी -9, यहाँ को -9, यहाँ पॉजिटिव में भी, यहाँ भी है। जब ऐसे क्वेश्चन है तो ये चेक कर लो कि इससे क्या मिलेगा, जो x के यहाँ है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, वही यहाँ से यहाँ तक भी होगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, आपका रेक्टेंगल बनाएगा, तो रेक्टेंगल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो एक तरीका ये है, ग्राफ के थ्रू भी इसको पहचान सकते हो, आराम से इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रॉपरली अगर सही तरीके से बताओगे तो नहीं आएगा, तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास सही है, AB BC CD AD निकालिए। अगर उसमें अपोजिट साइड इक्वल आते हैं तो आपको रोम्बस या सॉरी अपोजिट साइड इक्वल आते हैं। ठीक है, तो वहां पर रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, तो पैरेललोग्राम कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रेक्टेंगल ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? चलिए, तो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। 3 तरीके के प्रॉब्लम से जो हर फॉर्मूले पे बेस्ड थे। अब कुछ क्वेश्चंस और आपको देते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको हम बताते हैं, अदर कई तरीके से लग सकते हैं, और फिर इस वीडियो को अच्छे से देख करके आप प्रैक्टिस की कर लीजिएगा। चलिए, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं और ट्राई करते हैं। ओके, चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस और हैं, देखिए आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस और मैंने लिए हैं, जो कि आपके जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर में, उन सभी टॉपिक पे एक क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिया है कि आपको हर टॉपिक से क्वेश्चंस समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस से वो पॉइंट बताइए जिसका पॉइंट इतना हो तो वो x एक्सिस से क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने शायद करे हैं, एनसीईआरटी में था और आपने ट्राई भी किया होगा। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस चेक करो, ये है आपका 2 एक्सिस, x और y, तो x एक्सिस यही तो है, तो इससे डिस्टेंस क्या मिलेगा, या तो y पे ऊपर मिलेगा या डाउन मिलेगा। तो y के जो पॉइंट्स होते हैं वो x एक्सिस से डिस्टेंस दूर होते हैं। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो होगा x एक्सिस से फ्रॉम द एक्सिस y पे मिलेगा। तो y की वैल्यू क्या लिखी है, 3 लिखा है ना, तो x एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा इस पॉइंट का वो क्या होगा, 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग देखें, अगर यहाँ y लिखा होता तो यहाँ पर 2 हो जाता। इस चीज का ध्यान रखिएगा, y से डिस्टेंस क्या मिलता है, x एक्सिस पे मिलता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, खुद लगाइए, आंसर बताइएगा। AOBC इज अ रेक्टेंगल, ध्यान दीजिए, AOBC एक रेक्टेंगल है, 3
3 वर्टिसेस दे रखे हैं इसके, दिस एंड दिस एंड दिस, ए ओ बी सी, ये बी है, ए ओ बी और सी, ठीक है। लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज, तो इसका डायगोनल का लेंथ पूछा है, क्या होगा देख लो एक बार, सी है ये, ठीक, ये बी है, ठीक है। तो इसके लेंथ डायगोनल का पता करना है। तो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें ये पता है कि रेक्टेंगल जो होता है इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको डायगोनल पता करना है, सारी प्रॉपर्टी नहीं याद रखनी। तो डायगोनल दो हो सकते हैं, एक रफली फिगर आप बनाओ, तो रफली फिगर जब बनाओगे चेक करो, ये है ए, ये है ओ, ये है बी और ये है सी। चेक करो दो डायगोनल कौन से होंगे, या तो ए बी होगा या तो ओ सी होगा। तो सी तो आपका दे नहीं रखा है, दे रखा है क्वेश्चन में सी, तो ओ सी तो निकाल नहीं पाओगे। तो क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए बी से डिस्टेंस निकाल लोगे, जो आंसर आएगा वही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए बी डिस्टेंस निकाल लीजिए, वही डायगोनल कहलाएगा, डायगोनल जो भी आएगा वो आंसर आपका बताइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए। अगला, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस, ये सारे वर्टिसेस दिए गए, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मतलब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो ए बी बी सी ए सी, तीनों डिस्टेंस निकालिए, तीनों को जोड़ दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही इसमें ऑप्शन में दिया हुआ, बताइएगा आंसर क्या है, ठीक है। पूछा है द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस, ये तीनों पॉइंट्स किस वर्टिसेस, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है, वर्टिसेस जो है वो किस ट्रायंगल के हैं। तो ये सभी ट्रायंगल्स के बारे में मैंने क्लियरली आपको डिफाइन किया हुआ है प्रीवियस वाले वीडियोस में, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा, वहां आपको समझ में आएगा क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस, इक्विलेटरल और स्केलर, क्लियर बता रखा है, वहां से आपको इसको मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन आप लोग निकाल दीजिए। अगला, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज, अगर ये कोई दो पॉइंट आपके दिए गए हैं, इसको कोई पॉइंट है, उससे कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, वो इसको 1:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, तो बताओ कि ये किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। यानी जो पॉइंट आप निकालोगे, पी पॉइंट है, तो पी पे दो कोऑर्डिनेट आपके वैल्यू निकलेंगे ना, एक्स का अलग निकलेगा, वाई का अलग, तो एक्स और वाई जो वैल्यू आएगी उसके साइन को चेक कीजिएगा, ठीक है। और जो साइन होगा वैल्यू का उस कोऑर्डिनेट को चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि मान लो एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई और y की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई, तो कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। भाई x को निकालना जाता ही होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटरनली के लिए ऐसा y का निकालना, दोनों वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगर मान लो ये पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया, तो किसमें आएगा, ये फोर्थ में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ निगेटिव प्लस माइनस होता है, यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ माइनस प्लस होता है और यहाँ माइनस होता है। ये क्लास 9 का बेसिक है, हम लोग पार्टिसिपेट में पढ़े तो समझाया था मैंने आपको। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व करके हम लोग निकालिए और बताइए इसका आंसर भी क्या आएगा, ठीक है। ये 5 से 6 क्वेश्चन मैंने लिए थे जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, इसको ट्राई कीजिए और ट्राई कर ले आते हैं। अगर समय मिलता है तो कमेंट पे छोड़ दीजिएगा इसका आंसर आप लोगों ने सही दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। और अगर सही दिया है, सब कुछ सही है, तो आप प्रैक्टिस अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ लॉन्ग आंसर बताते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों देख लेते हैं। उसके बाद फिर इस वीडियो को 2 पार्ट में मैंने बना कर दिया, इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये आपको 2 से 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो कैसे इसको आप सॉल्व कीजिएगा। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 3,4 एंड पॉइंट बी k,6 इज px, y, यानी इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है, इनको मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने पे ए और बी को ज्वाइन करने पे जिनके बीच का पॉइंट यानी मिड पॉइंट है वो है px, y है, और ये कोई इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ t। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो अभी तक आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए गए, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपने ट्राई किया, बिल्कुल अच्छी बात है, एनसीईआरटी ट्राई कर भी लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ये एडवांस हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिक और स्टूडेंट दोनों में देखने को मिले, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं है, आपको मिड पॉइंट दे रखा है ना, तो पहले मिड पॉइंट फार्मूला यूज करो, सब कुछ पुट करो, वहां से कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। तो देखो मिड पॉइंट आपके दे रखे हैं, एक्स की वैल्यू क्या होती है, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, तो
x की वैल्यू x ही दे रखी है तो x रख दिया, और x1 की वैल्यू क्या दे रखी है 3 प्लस x2 की वैल्यू क्या दे रखी है k अपॉन 2, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई पहले आपकी 3 प्लस k अपॉन 2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल लगा जाओगे आंसर आ जाएगा। फिर y की वैल्यू y ही दे रखी है, ठीक है, y की वैल्यू y ही दे रखी है, मिड पॉइंट आपका आगे में यही है तो इसमें y की वैल्यू y ही रखनी है। अब y1 कितना दे रखा है 4 प्लस y2 कितना दे रखा है 6 अपॉन 2, सॉल्व करोगे 10/2 कितना आ गया 5, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकल गई ना, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू इतनी। अब जो ये x और y वैल्यू आया है ये इक्वेशन इसीलिए दे रखा था कि इसे सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो नाउ यहां क्या लिखोगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पुट करके देखते हैं क्या मिलता है, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन है तो पेनिंग नहीं होना, आपको आराम से क्वेश्चन को समझना है, क्या कह रहा है, क्या चीज निकालनी है, कैसे पुट करना है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ से मैंने x की वैल्यू पुट किया तो क्या मिल जाएगा 3 प्लस k अपॉन 2 माइनस y की वैल्यू अच्छा प्लस है प्लस 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व कर लीजिएगा आपको 3 प्लस k अपॉन 2 और 10 में से 5 जाएगा तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस k इज इक्वल बाई 2 इज इक्वल टू 5, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 3 प्लस k इज इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 3, क्योंकि ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। और यही आपका आंसर है, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 2 से 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो आई होप आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें और आए पूछे गए, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन इस पे ट्राई करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस और हैं बच्चों। अब ये जो 5 क्वेश्चंस और मैंने लिए हैं, इस तरह क्वेश्चंस आपके हर एक टॉपिक पे है, तो इसको भी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा कि इसमें कहाँ समस्या आ रही है, क्या चीज नहीं समझ में आया है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसको डिटेल्स में भी आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे। देखो पहले में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट्स आर द कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए मैंने बताया कि सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं। या फिर एक क्या तरीका बताया था कि मान लीजिए तीनों आपके पॉइंट दिए गए हैं तो तीनों से डिस्टेंस निकाल लो। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपने क्या क्या निकाला, ए बी निकाला, बी सी निकाला और ए सी निकाला, ठीक है। तो जब ऐसा आ जाए तीनों डिस्टेंस आप निकाल लो, जो इन तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा, मान लीजिए ए बी आपका सबसे बड़ा डिस्टेंस है, ए बी आपका सबसे बड़ा डिस्टेंस है, तो अगर ए बी की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो बाकी 2 डिस्टेंस की वैल्यू के सम के इक्वल आ जाए, अगर ऐसा केस हो जाए तो हम कहेंगे क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो अगर ये कोलिनियर दिखाओगे तो यहां से इस वैल्यू पे इक्वेशन पुट करोगे तो एन की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, ठीक है। अब इसमें कोई भी बड़ा हो सकता है, जो वैल्यू बड़ी होगी वो इस तरफ रहेगी, बाकी जो छोटे वैल्यूज को जोड़ के उसके इक्वल कर देना है और वहां से रिलेशन बनेगा, वहां से एन की वैल्यू आ जाएगी, तो आप लोग इसको निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है, आराम से कर लीजिएगा। अगला, if point P 9a minus 2 comma minus b, divide the line segment dividing a 3a plus 1 minus 3 and b 8a comma 5 in the ratio 3:1, find the value of a and b। तो इसमें क्या किया, थोड़ा सा आपको फंसाने के लिए, थोड़ा सा आपके डिफिकल्ट करने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए क्वेश्चन में ए और बी ला कर दिया। कुछ है नहीं, बाकी सारा फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। इंटरनली डिवाइड कर रहा है, m1 m2 दे रखा है, x1 y1 x2 y2 दे रखा है और इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, x और y के पॉइंट्स दे रखे हैं। तो बस हर जगह वैल्यू पुट कीजिएगा, x की जगह पे ये रखिएगा, x1 की जगह पे ये रखिएगा, x2 की जगह पे ये रखिएगा और फॉर्मूला पता है x की वैल्यू x1 m2 प्लस m2 x1 अपॉन नहीं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे y के लिए दोनों से निकालोगे, आराम से वैल्यू आपकी आ जाएगी। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 इक्वेशन बनेगा, तो बाकी आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, तो उससे भी आंसर
चेक करोगे तो आ जाएगा। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आप लोग याद रखिएगा। अगला, इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, अभी मैंने जस्ट इसको कराया है कि ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे करने हैं आपको, और एक रिलेशन आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालिए, ठीक है, और फिर इसमें पुट कीजिए, तो जब पुट करोगे तो के की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, और जब ये आ जाएगा तो के की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, फिर ए बी का डिस्टेंस भी निकल जाएगा। तो ये भी आपको खुद ही करना है और बताना है कैसा लगा ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ की द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर, फिर वही कंडीशन कोलिनियर का वही वैल्यू, सारे पॉइंट्स निकालिए, ठीक है, और कहा है कि के का पॉइंट निकालना है, तो ये सारे पॉइंट अगर कोलिनियर है तो वहां से आपके सबसे बड़ी डिस्टेंस जो होगी वो बाकी दो डिस्टेंस के सब की इक्वल होगी, इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, तो वहां से कोलिनियरिटी का आ जाएगा। अगला, द नेम ऑफ द टाइप ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फ्रॉम दिस पॉइंट, 3 पॉइंट्स आपके पी क्यू आर दे रखे हैं, इस पॉइंट से कौन सा ट्रायंगल बनेगा ये भी आपको ही लगाना है, मैंने सबको डिटेल से पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है पहला वीडियो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वॉच कीजिएगा, वॉच करने के बाद आपको क्लियरली समझ आएगा ट्रायंगल कैसे है, कौन से ट्रायंगल का फॉलो करता है, तो उस पर आपको आगे से निकालना आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 3 मार्क्स को देखने को मिल सकता है, 4 मार्क्स को देखने को मिल सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जितने भी चैप्टर अभी तक मैंने पढ़ाए हैं ये 7वां चैप्टर है, और हर एक चैप्टर को बड़ी डिटेल्स के साथ पढ़ाया है। मैंने यही क्वेश्चन चूज किए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपके बेनिफिट के लिए मैं समय समय वीडियो इसलिए डालता रहता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो अगला चैप्टर होगा चैप्टर 8 होगा, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, वहां भी आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें और प्रैक्टिस डेली करते रहें, ठीक है। आने वाले वीडियो में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से भी होंगे, तब तक के लिए आप रेस्ट करें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं, दूर हैं, जिससे बोर्ड पढ़ रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके, और नए दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर इन्फॉर्म कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए टेक रेस्ट, हैव अ नाइस डे।